बिल्कुल बीजेपी जीतेगी और हम तो यही चाहते हैं कि सीएम भी हमारी बीजेपी से ही बने। किसे जिता रही है रोहिणी से? विजेंद्र जी को। मतलब पूरे चांसेस है कि तीसरी बार भी विधायक बन रहे हैं। आप पक्का यही बनेंगे। कौन जीत रहा है यहाँ से? विजेंद्र जी। इतने सालों से हमने देखा है कि यहाँ पे रोहिणी में बहुत डेवलपमेंट हुआ है और ये सारा विकास जो है ये कमल की ही देन है। विजेंद्र गुप्ता 10 सालों से विधायक हैं, काम कैसा हुआ है? बहुत अच्छा, तभी तो है आज हम कह रहे हैं कि आगे भी ऐसा हम उनको देंगे वोट। ये बीजेपी की जो ये रोहिणी की सीट है, ये बीजेपी की पक्की सीट है। ये किसी भी स्थिति में बीजेपी को ही मिलने वाली है और इस बार तो माहौल ऐसा है कि लगता है कि पूरी दिल्ली में बीजेपी आने वाली है। सर क्या कहेंगे, रोहिणी में क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? रोहिणी में आम आदमी पार्टी तो कभी आनी ही नहीं, जब तक विजेंद्र है जब तक तो आनी नहीं। और वैसे भी यहाँ तो विजेंद्र का कोई कुत्ता आ जाए वो अपना भेज दे वो भी बीजेपी को जीत लेगा। क्या माहौल है रोहिणी का, कौन जीत रहा है? विजेंद्र जी जीतेंगे रोहिणी के अंदर। तो आम आदमी पार्टी? यहाँ रोहिणी के अंदर आम आदमी पार्टी का नहीं है मतलब। विजेंद्र गुप्ता ने जो सेक्टर 18 में और रोहिणी में जो काम किया है और आज भी कोई उनके पास पहुँचता है फौरन काम होता है। रोहिणी से नो डाउट विकास पुरुष वीरेंद्र गुप्ता जी जीतेंगे, जिन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में जितने कार्य किए हैं वो शायद पूरी विधानसभा में 70 विधानसभा में से किसी ने भी नहीं किया आज तक। तो रोहिणी कितनी बदली है जब से ये विजेंद्र गुप्ता विधायक बने हैं? रोहिणी ज्यादा हर जगह डेवलपमेंट हुआ। जिस एरिया में देखिए, हालांकि रोहिणी के वो क्षेत्र को है, लेकिन जिस एरिया में देखिए वहाँ पर पूरा डेवलपमेंट किया और अपने फंड से किया, जबकि केजरीवाल इसमें बाधा बनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वक्त प्यारा हिंदुस्तान पर और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के एक और विधानसभा क्षेत्र यानी कि रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर जो लड़ाई है वो कांटे की टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भले ही जो पॉश एरिया है वहाँ पर बीजेपी का दबदबा है। लगातार बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीतती आई है। यहाँ से जो विधायक हैं बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता, वो सीधे तौर पर दिल्ली को लीड भी करते हैं। दिल्ली विधानसभा से वो नेता प्रतिपक्ष है। लेकिन इसके अलावा इस वक्त माहौल क्या है, क्या चुनावों में इस बार भी बीजेपी को जीत मिलेगी या फिर आम आदमी पार्टी यहां से खाता खोलेगी? सीधे हम यहां की जनता से बात करते हैं। ममता यादव। क्या कहेंगी, दिल्ली में जो चुनाव है खासकर रोहिणी को लेकर के माहौल कैसा लग रहा है, कौन जीतेगा यहाँ से? बीजेपी, बिल्कुल बीजेपी जीतेगी और हम तो यही चाहते हैं कि सीएम भी हमारी बीजेपी से ही बने। मतलब 8 तारीख को आप चाहती हैं कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में आनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल चाहती हूँ कि कमल ही खिले। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में खासकर काम कर रहे हैं, यमुना की सफाई की बात वो किया करते थे, हालांकि अभी तक यमुना साफ नहीं हुई है और खुद शीश महल बना करके वो बैठे हुए हैं। हाँ जी, उनके सारे झूठे वादे हैं और वो जो बोलते हैं वो सब झूठे। आज तक तो कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ ऐसा और हम तो यही चाहते हैं कि कमल ही खिले। अच्छा, महिलाओं को लेकर के अरविंद केजरीवाल फ्री बस यात्रा करवाते हैं, इसके अलावा कह रहे 2100 रुपये भी देंगे। हाँ, वो तो वो चुनाव के बाद देंगे ना, अभी भी उनकी सरकार है, अभी क्यों नहीं देते हैं वो? बाद में करने का वादा क्यों कर रहे हैं कि बाद में जब हम जीत जाएंगे तब देंगे? वोट के समय ही उनको सब कुछ याद आता है, पहले से कुछ भी याद नहीं रहता। इतने सालों से वो हैं, तब उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो अब क्या वादा कर रहे हैं वो? वोट के टाइम पे सब जनता याद आती है। का मुन्नी देवी। कहाँ से हैं? सेक्टर से। क्या कहेंगी, दिल्ली में चुनाव को लेकर के माहौल है, कौन जीत रहा है यहाँ से? विजेंद्र जी। और आम आदमी पार्टी? नहीं, पहले नहीं जीते ना, आप भी जीतेगी। 10 सालों से विजेंद्र गुप्ता जी यहाँ से विधायक हैं, काम कैसा किया उन्होंने? बहुत अच्छा काम करा। रोड उन्हीं की बनी हुई है जो मतलब हमारे सेक्टर में है। जो काम करा हुआ है उन्हीं का करा हुआ है, पानी में भी और रोड में भी और जैसे मेट्रो के उसमें भी। आप यहाँ पे कह रही हैं कि विजेंद्र गुप्ता ने काम किया, अरविंद केजरीवाल पूरे दिल्ली में पोस्टर लगा रहे हैं, भाई हो तो केजरीवाल जैसा। पोस्टर तो कोई भी लगा सकता है झूठे वो बनाने के लिए, क्या है। तो दिल्ली में 8 तारीख को नतीजे क्या हो रहे हैं, बीजेपी की सरकार बन रही है या आम आदमी? बीजेपी की। मैम क्या नाम है आपका? परवीन यादव। कहाँ से हैं? सेक्टर 18 से। किसे जिता रही है रोहिणी से? विजेंद्र जी को। मतलब पूरे चांसेस है कि तीसरी बार भी विधायक बन रहे हैं? आप पक्का यही बनेंगे, यही बनेंगे। काम कैसा किया उन्होंने 10 सालों में? अच्छा करा, बहुत अच्छा। हाँ जी। और ये जो कहा जाता है कि कोविड के टाइम पे उन्होंने लोगों की मदद की है, तो ये कितनी सच्चाई है इसमें? पूरी सच्चाई है। हाँ जी, बहुत ज्यादा काम करा, बहुत अच्छा। हाँ, झुग्गी झोपड़ी सबके लिए अच्छा काम करा। हाँ। मैम क्या नाम है आपका? चांदनी। कहाँ से हैं? सेक्टर 18 रोहिणी सर। और हमने इतने सालों से 93 से हम यहाँ रह रहे हैं, इतने सालों से हमने देखा है कि यहाँ पे रोहिणी में बहुत डेवलपमेंट हुआ है और ये सारा विकास जो है ये कमल की ही देन है। तो हमें इस बार पूरी उम्मीद है कि कमल ही जीते। तीसरी बार भी सरकार बन रही है? पक्का।
अच्छा ये बताइए कि जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि शराब घोटाला करप्शन के खिलाफ लड़ करके वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए, लेकिन उसी करप्शन को लेकर के वो जेल भी गए। चीज़ों के वो मुद्दे बना रहे हैं, वो मुद्दे आज तक नहीं खत्म हुए हैं। वो मुद्दे पहले भी थे और वो आज भी हैं, और अगर केजरीवाल आए तो वो तब भी रहेंगे। तो इसलिए हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं बस कमल की सरकार बनेगी और वही बनेगी। क्या नाम है आप? सुनीता गौतम, कहाँ से? 18 सेक्टर से। क्या माहौल लग रहा है रोहिणी में, किसकी सरकार? बिल्कुल पक्का, हाँ। विजेंद्र गुप्ता 10 सालों से विधायक हैं, काम कैसा हुआ है? बहुत अच्छा, तभी तो है आज हम कह रहे हैं कि आगे भी ऐसा हम उनको देंगे वोट, उन्हीं की सरकार आएगी। फिर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी वो बोल रहा जो करने दो, उसे बोलने दो, बाकी हम सरकार बीजेपी आएगी अब पक्का। और उसी 8 तारीख को कमल खिल रहा है। हाँ बिल्कुल पक्का। अच्छा तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रत्याशी रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता जी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी थैंक यू जी। क्या कहेंगे, कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप रोहिणी से? लोगों का कितना प्यार उत्साह मेरे साथ है और रोहिणी पूरी तरह भाजपा में हो चुकी है। लेकिन ये जो अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि इस बार तो सरकार उन्हीं की बनेगी, उस पे क्या कहेंगे? महिलाओं को तय कर लिया है कि भ्रष्टाचारियों को भगाना है और भाजपा को लाना है। मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के साथ चलकर एक ईमानदार सरकार हम दिल्ली को देंगे। हम दिल्ली के लोगों को बताना चाहते हैं जो अपने लिए शीश महल बनाए, जो शराब घोटाले में भ्रष्टाचार करें, उनको अब विदा करने का समय आ गया है। 10 साल दिए और उनको पहचान लिया, उनकी असलियत जान ली और हमारी रोहिणी नंबर 1 थी, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगी। अच्छा अभी कुछ दिन पहले एक टीवी इंटरव्यू में देखने को मिला था कि शराब नीति को लेकर के जब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ये शराब नीति बिल्कुल ठीक थी और सरकार आती है आपकी तो एक बार फिर से इस नीति को लागू किया जाएगा। देखिए इन भ्रष्टाचारियों से लोगों को संभलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 1.5 साल जिस शराब नीति के कारण इनके उप मुख्यमंत्री जेल में गए, मुख्यमंत्री 6 महीने जेल में रहे, करोड़ों रुपए की रिश्वत ली, शीश महल बनाया। इन्होंने जो करोड़ों की रिश्वत ली वो भी पकड़ी गई और नीति जल्दबाजी में वापस ले ली। तो वापस क्यों ले ली थी? जब आपको लागू करनी है तो वापस क्यों ले ली थी? इसका मतलब साफ है कि आपने भ्रष्टाचार किया और अब लोगों को धौंस दे रहे हैं कि हम फिर भ्रष्टाचार करेंगे इसको लाके। तो ऐसा संभव नहीं है, लोग अब इनको लाने वाले नहीं। अच्छा अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि हमारे पास तो एक लीडर है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, केजरीवाल होंगे, लेकिन बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। वो ऐसी बारात में चल रहे हैं कि उनका दुल्हा ही निश्चित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में अपनी एक रणनीति से चुनाव लड़ती है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 2017 में जब हम चुनाव लड़े थे तो योगी जी को हमने मुख्यमंत्री पेश नहीं किया था और 325 सीटें हमारी आई थी 425 में से। लेकिन जब सरकार बन गई तो मोदी जी, योगी जी मुख्यमंत्री बने और फिर 22 में उनको हमने घोषित मुख्यमंत्री के रूप में। तो हर चुनाव में एक रणनीति होती है, लेकिन हमारी पार्टी के पास दिल्ली में भी योगी जी की तरह चेहरे हैं और चुनाव जीतने के, प्रचंड चुनाव जीतने के बाद उसी प्रकार से दिल्ली के लिए एक ऐसा चेहरा भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी जो मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली का विकास कर। सारी बात सर एक दिल्ली में पैटर्न देखने को मिलता है कि लोकसभा चुनाव 14, 19 अभी हाल ही में 24 का सांसद तो दिल्ली दे देती है मोदी सरकार के लिए, लेकिन विधायक की बारी आती है तो फिर सरकार नहीं बन पाती। तो लोग दिल्ली की सरकार भी देंगे। 10 साल मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहे और ये मौका दिल्ली का चूका है कि उनको मोदी जी के कार्यकाल में, लेकिन अब मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे और दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। हम डबल इंजन की सरकार देंगे और दिल्ली का, रोहिणी का विकास करेंगे। सर अगर आप सरकार बनाने की बात करें तो एक बार सीटें भी बता दीजिए कि कितनी सीटें आ सकती है बीजेपी की? बीजेपी की 50 से ज्यादा सीटें आएंगी, 70 में से। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली रोहिणी से प्रत्याशी बीजेपी की और इनका साफ तौर से कहना है कि बहुमत के साथ दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सीधे तौर पर अगर ये जो दावा किया गया है बीजेपी के नेता और जो दिल्ली से नेता प्रतिपक्ष है उनके द्वारा, तो जाहिर तौर पर 27 साल का जो
एक लंबा इंतजार है बीजेपी के लिए कि दिल्ली में उनकी सत्ता काबिज हो। तो देखना दिलचस्प होगा कि जब 8 फरवरी को नतीजे आते हैं तो ये जो दावा है वो रिजल्ट में परिवर्तित होता है या नहीं होता है। मेरा नाम वीरेंद्र कौशिक है और मैं यहाँ भागीरथी अपार्टमेंट का सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, ये बताइए चुनाव को लेकर के रोहिणी में क्या माहौल है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? जो रोहिणी का कैंडिडेट है बहुत स्ट्रांग है। मैं इनको यूनिवर्सिटी से जानता हूँ, यूनिवर्सिटी में जीते हैं, ये आज तक हारे नहीं है। और ये बीजेपी की जो ये रोहिणी की सीट है ये बीजेपी की पक्की सीट है। ये किसी भी स्थिति में बीजेपी को ही मिलने वाली है। और इस बार तो माहौल ऐसा है कि लगता है कि पूरी दिल्ली में बीजेपी आने वाली है और विजेंद्र जी तो हो सकता है चीफ मिनिस्टर ही बनेंगे। मतलब 8 तारीख को आप कमल खिला रहे हैं दिल्ली में? बिल्कुल, पूरा कमल खिलेगा जी। आप भी देखेंगे, हम सारी जनता देखेगी। कमल महकेगा भी, खिलेगा भी और कमल ही कमल होगा, आपको देखेंगे। फिर अरविंद केजरीवाल तो बाकी जेल में जाएंगे और कहाँ है उनकी जगह? और शीश महल तो उनका कब्जा हो जाएगा, शीश महल नहीं रहेगा। और शीश महल तो हमारा ही है, पब्लिक का है, पब्लिक का पैसा लगा है। तो शीश महल नहीं रहेगा, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगा। सर, क्या नाम है आपका? नरेश गोयल हूँ मैं। कहाँ से हैं? मैं भागीरथी सोसाइटी में ट्रेजरर हूँ। ये बताइए कि दिल्ली में खासकर रोहिणी में क्या माहौल है, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? अभी जो इस बार का जो इलेक्शन है इसमें बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है और पूरी दिल्ली में उम्मीद है कि भाई बीजेपी अपनी गवर्नमेंट बनाने में सक्षम रहेगी। जहाँ तक रोहिणी इस क्षेत्र का, इस असेंबली का सवाल है, ये असेंबली पहले भी बीजेपी डोमिनेटेड रही है और इस बार भी 100% बीजेपी का ही कैंडिडेट जो कि हमारे विजेंद्र गुप्ता जी इस कंस्टिट्यूंसी से कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वो 100% जीत कर आएंगे। अच्छा, विजेंद्र गुप्ता 10 सालों से यहाँ के विधायक है, कितनी बदली है रोहिणी में काफ़ी बदलाव हुआ है। पर्टिकुलरली जैसे हमें इसमें लगभग 152-155 के करीब सोसाइटीज़ हैं सेक्टर 9 और 13 में, और यहाँ की सारी सोसाइटियों में इन्होंने जिम लगवाए हैं और ये हाई मास्क लाइट जैसे आप ये देख रहे हो हमारी सोसाइटी में ये लगवाई हैं और गार्ड रूम बनवाए हैं। इस तरह से हर एक सोसाइटी में इन्होंने काफ़ी सहयोग दिया है अपने एमएलए फंड से। अच्छा, एमएलए फंड से? क्या केजरीवाल सरकार से फंड नहीं मिलता था यहाँ के लिए? जो यहाँ के जो एमएलए हैं वो उनकी डिस्क्रेशन रहती है ना कि भाई वो अपने फंड को कहाँ इस्तेमाल करें। तो इन्होंने सोसाइटियों में अच्छा खर्च किया, अपने हल्के में खर्च किया है। कुछ आपको एमएलए ऐसे भी मिलेंगे जो पूरा खर्चा जो अपना उनको जो फंड मिलते हैं वो यूज़ नहीं करते, या यूज करते हैं तो उसको मिस अप्रोप्रिएशन करते हैं उसका। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी ने अपने फंड्स का सही इस्तेमाल किया और सही तरह से इस्तेमाल करके उसमें अपना वोट बैंक अच्छा बनाया। सर, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र कुमार मित्तल। कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, भूतपूर्व प्रधान हूँ यहाँ का। सर, क्या कहेंगे रोहिणी में क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? रोहिणी में आम आदमी पार्टी तो कभी आनी नहीं, जब तक विजेंद्र है जब तक तो आनी नहीं। और वैसे भी यहाँ तो विजेंद्र का कोई कुत्ता आ जाए अपना भेज दे वो भी बीजेपी को जीत लेगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी कीमत पे। अच्छा, हमने सुना है कि यहाँ पे खासकर कोविड के टाइम पे विजेंद्र गुप्ता लोगों की मदद किया करते थे। अरविंद केजरीवाल के जो नेता है, मंत्री है, वो यहाँ पे नहीं आते थे। हाँ, तो हम लोग करते थे, विजेंद्र की हम लगे हुए थे। विजेंद्र जी की हमने बहुत हेल्प करी, विजेंद्र जी हमें हेल्प करते थे, लोगों की सेवा करते थे। पर्सनल लेवल पे भी हम लोगों ने बहुत कोविड को संभाला है। 10 सालों से विजेंद्र गुप्ता यहाँ के विधायक है, कितनी बदली है रोहिणी? बहुत बदल गई रोहिणी। जितनी रोहिणी सामने एक कूड़ा घर था, यहाँ झुग्गियाँ थी, लोग सड़क पे टॉयलेट करते थे, यहाँ जीना आराम होता, ना निकल सकता था ना कोई निकल। विजेंद्र ने वो झुग्गी उठवा दी, वो झुग्गी ना उठती तो आज यहाँ मतलब जो है रह ही नहीं सके थे लोग। बहुत मेहनत करी विजेंद्र ने, काम बहुत करे। अच्छा पावर है ना अगले पे, वो मुख्यमंत्री नहीं है तो भी वो मुख्यमंत्री है, उस पर इतनी पावर समझता हूँ मैं। नेता प्रतिपक्ष हैं वो दिल्ली विधानसभा में, जो दिल्ली के लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, सरकार से जिन मांगों को लेकर के काम करना चाहिए, क्या वो उठा पाते हैं आवाज़? बिल्कुल उठा पाते हैं, खुल के उठाते हैं और काम भी करवाते हैं। अब आपने अभी सुना ना, ये 27 को चिट्ठी लिखी, 27 को पीएम ने उसे ओके कर दिया, वह चिट्ठी का जवाब आ गया। ये एक उसकी पावर ही है ना, पावर कह लो उसे, या उसका प्रभाव कह लो, या उसका एक अच्छापन कह लो, या उसका काम कराना कह लो। तो उसकी अच्छे के लिए वो काम हो गया, वो चिट्ठी आ गई तो काम हो जाएगा, आगे काम बढ़ जाएगा।
लेकिन अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों से दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, फिलहाल तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो कहते हैं दावा करके कि उन्होंने दिल्ली का बहुत ज़्यादा विकास किया, ऐसा कायाकल्प किया है कि आज के डेट में दिल्ली लंदन पेरिस को टक्कर दे रही है। इस बार अगर केजरीवाल और आ गया तो दिल्ली में लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे, पानी के लाले पड़ जाएंगे। जो आदमी सारी चीज़ फ्री बांट रहा है लाएगा कहाँ से? ये 2100 रुपये पर लेडी कहा उसने, उन्हें गरीब लेडी नहीं कहा, पर लेडी पूरी दिल्ली की। कितना बजट बैठता है? अरबों रुपए में बैठेगा। उसने पंडितों को तनख्वाह देने की बात करी, कितना बैठेगा? आज उसने नया वो छोड़ दिया कि भाई सुरमा कि भाई किराएदार जितने हैं उन लोगों को मैं बिजली पानी फ्री दूंगा, बस फ्री दूंगा, बिजली पानी। ये पैसा क्या लेना फिर? ये जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं ये इतने खराब हो जाएंगे फ्री की चीज़ खा खा करके। जिस दिन ये फ्री की चीज़ बंद हो जाएगी उस दिन उन्हें लत पड़ जाएगी, फिर वो चोरी चकारी करेंगे। आदमी तो काम पे जाता नहीं, औरत को कहते जब बस फ्री है तो चला जा, तो चलिए जा काम करिए। सर क्या नाम है आपका? निरंजन मोदी, कहाँ से हैं? यही रोहिणी भागीरथी। क्या माहौल है रोहिणी का, कौन जीत रहा है? विजेंद्र जी जीतेंगे रोहिणी के अंदर। तो आम आदमी पार्टी? यहाँ रोहिणी के अंदर आम आदमी पार्टी का नहीं है। मतलब काम कैसा किया 10 सालों में केजरीवाल ने? देखो, सब विधायक जैसे एक बात चली यहाँ पे कि यहाँ पे विजेंद्र जी ने काम किया। यहाँ के विधायक विजेंद्र जी है, जैसे कोरोना काल हो या और कोई भी हो तो विजेंद्र जी आगे आएंगे, और दूसरी जगह दूसरे विधायक है तो वो आगे आएंगे। वो विधायक तो इधर आकर के काम करेंगे नहीं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर अनिल टालीवाल, आई एम वैज्ञानिक हूँ मैं एक। क्या कहेंगे रोहिणी में चुनाव को लेकर के क्या माहौल है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? मैं एक आम आदमी हूँ। आम आदमी के नाते ये कहा जा सकता है कि जो हमारे देश में चेंज आना चाहिए, जो मोदी जी कर रहे हैं आज वर्ल्ड स्तर पर, मोदी जी कहाँ से कहाँ पहुँचाया, वही कांग्रेस की तुलना आप कर सकते हैं। आप तो एक रिपोर्टर हैं, प्रेस रिपोर्टर हैं, आप लोग तो जाते हैं, देख भी रहे हैं विजेंद्र गुप्ता ने जो सेक्टर 18 में और रोहिणी में जो काम किया है, और आज भी कोई उनके पास पहुँचता है फ़ौरन काम होता है। सारी पाइपलाइनें चेंज कराई, यहाँ की वायरिंग चेंज कराई, सड़कें बनवाई, आम आदमी की कम्युनिटी सेंटर 2-3 बनवा दिए यहाँ पे, जो आम आदमी को शादी ब्याह के लिए बड़ी परेशानियाँ होती थी। कूड़ेदान इतने ख़राब थे, सबको हटा दिया उन्होंने यहाँ से कि लोगों की सेहत को देखते हुए। तो ये बहुत बड़े काम है, छोटे काम नहीं है ये। और अपने फंड से उन चीज़ों को कराना आम जनता के लिए। अब जितनी भी डिस्पेंसरी यहाँ खुली हुई हैं आम पार्टी की, सब पर कुत्ते पड़े हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक? मोहल्ला क्लिनिक जिसको कहते हैं आप। मोहल्ला क्लिनिक आप कह रहे हैं कुत्ते पड़े हुए हैं, और अरविंद केजरीवाल कहते हैं जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाई उनको भारत रत्न देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं सबसे पढ़ा लिखा हूँ, ही इज एमटेक IIT से, और क्या है वो? मेरा बेटा भी IIT से एमटेक है। इससे मतलब नहीं है, मतलब ये सोच क्या है आपकी। हमें आदमी के पास पहुंचना है, उस आदमी को पहुंचने के लिए क्या करना है आपको। काम क्या होता है? काम क्या है? आम आदमी का काम होना चाहिए। काम से मतलब क्या है? उसकी सुविधा है, मूलभूत सुविधा है। मूलभूत सुविधा ही जब नहीं है, आज 80 करोड़ आदमी को, जनसंख्या को खाना मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है ना, कहाँ से मिल रहा है वो? अच्छा ये बताइए कि क्या 2 बार की तरह जैसे विधायक बने हैं विजेंद्र गुप्ता, तीसरी बार भी बनेंगे यहाँ से? देखिए, जब पहली दफे आदमी चुनता है तो अच्छे काम पर दोबारा बनाता है, दोबारा से तिवारा बनाएगा, चौबारा भी बनाएगा। वो तो काम के ऊपर है ना। आप अच्छी रिपोर्टिंग करेंगे तो आपकी प्रमोशन भी अच्छी होगी ना। मैं तो एक वैज्ञानिक हूँ। अच्छा दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है 8 तारीख को? का मतलब है जो देश दिल्ली को अच्छी तरह मैनेज करे। केजरीवाल का एक ही धंधा है कि रूल्स खराब हो रहे हैं, हमारे शाह साहब नहीं देख रहे हैं, LG साहब काम नहीं कर रहे हैं, या वो आदमी काम नहीं कर, उन्हीं के पार्टी आदमी गहलोत साहब छोड़ के भाग आए। वो तो प्रधानमंत्री थे, क्यों छोड़ के आए वो वहाँ से? और दोनों छोड़ा, क्यों छोड़ के आ रहे हैं? कोई कांग्रेस छोड़ के आ रहा है, क्यों छोड़ के आ रहे हैं? व्हाट इज द रीजंस, व्हाट इज द कॉज? एक आप एक उससे पूछें क्या कॉज है उन लोगों के, किस वजह से छोड़ के आए? गहलोत साहब क्यों छोड़ के आए? अच्छे मंत्री थे तो वहीं रहना, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे जो कि मेन ट्रांसपोर्ट चीज़ें करते थे। अब हर चीज़ को आप फ्री कर देंगे कि साहब मैं मेट्रो में भी फ्री कर दूंगा, तो हाउ टू मेंटेन व्यवस्था को कैसे बनाएंगे? इनकम टैक्स वाला इनकम टैक्स भर रहा है, फ्री वाला फ्री में खा रहा। दीजिए, सपोर्ट कीजिए, उनको मजबूती दीजिए, पढ़ाई दीजिए, उनको नौकरी दीजिए, तभी तो आदमी आएगा ऊपर उठ के। दिल्ली में जो विधानसभा का माहौल है, क्या लगता है रोहिणी से कौन जीतेगा? रोहिणी से नो डाउट विकास पुरुष वीरेंद्र गुप्ता जी जीतेंगे, जिन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में जितने कार्य किए हैं वो शायद पूरी विधानसभा में 70 विधानसभा में से किसी ने भी नहीं किया आज तक। नंबर 1 विधायक हैं।
लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं ना कि उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा टक्कर देने वाला बना दिया है। काम कहाँ किया है? वो तो कह रहा है मोदी जी काम ही नहीं करने देते। वो कहाँ काम किए हैं? वो कह रहा है, वो तो कह रहे हैं मोदी जी काम ही नहीं करने देते। इसका मतलब या तो वो झूठ बोलते हैं कि काम करने दिया है, या ये झूठ बोलते हैं कि काम नहीं किया है। तो काम कुछ नहीं किया, भ्रमित किया है जनता को, और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि रोहिणी क्षेत्र को लेकर के जब अरविंद केजरीवाल के पास यहाँ के विधायक जाते हैं विजेंद्र गुप्ता, तो कभी कभी फंड नहीं मिल पाता, तो वो अपने फंड से भी यहाँ पर काम करवाते हैं। सच है ये? जी, मैं उसका एक जीता जागता उदाहरण बता देता हूँ। 2021-22 में जो पूरे देश ने कोरोना काल का एक बहुत ही विपत्ति काल देखा था, उस कार्यकाल से लेके आज तक भी वो राशन किट बांट रहे हैं अपने विधानसभा कार्यालय में। और ये एक ऐसा नोबल कॉज था जो कि मैं समझ सकता हूँ कि इससे बढ़िया कोई कार्य नहीं हो सकता। तो उसमें किसने, कौन से विधायक ने फंड दिया था या कौन सी सरकार ने फंड दिया था? लगातार 5 साल तक किट बांटना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है जी। और ये मैं एक बात अगर किसी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप क्षेत्र में जाके पता भी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा काम था ये। अच्छा, 10 सालों तक केजरीवाल की सरकार रही है, तो आप लगता है कि एक बार फिर से रिपीट होनी चाहिए या फिर दूसरा बदलाव मौका किसी और को देना चाहिए? दिल्ली की जनता का इस बार संपूर्ण निर्णय बदल चुका है। जो परसेप्शन इसने झूठा फैला रखा था कि मैं सब कुछ फ्री दे के सब कुछ को अपने काबू में कर दूंगा, लेकिन ये ऐसा है नहीं। और अब जनता के अंदर धरातल पे बहुत बदलाव की दिखाई भी दे रहा है, और लोग इस बार संपूर्ण मन बना चुके हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बने। सर, क्या नाम है आपका? शिव कुमार चौरसिया। कहाँ से है? यहीं रोहिणी से यहाँ। क्या माहौल लग रहा है रोहिणी में, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? बीजेपी। विजेंद्र गुप्ता विजेंद्र गुप्ता तीसरी बार विधायक बनेंगे यहाँ से? ज्यादा मतों से बनेंगे, पिछली बार से भी ज्यादा मतों से जीतेंगे ये। अच्छा, विजेंद्र गुप्ता न सिर्फ यहाँ से विधायक हैं बल्कि नेता प्रतिपक्ष भी है, तो क्या एक एलओपी होने के नाते जो दिल्ली की जनता की आवाज है वो वहाँ पर रख पाते हैं, उठा पाते हैं? बहुत ज्यादा, हर बार हम टीवी में भी देखते हैं, अधिकतर अपनी मांगों को लेकर के वहाँ पर बने रहते हैं और बातें करते रहते हैं, और हमेशा ज्यादातर तो रोहिणी के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं। अच्छा, अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो रोहिणी कितनी बदली है जब से ये विजेंद्र गुप्ता विधायक बने हैं? रोहिणी ज़्यादा हर जगह डेवलपमेंट हुआ है। जिस एरिया में देखिए, हालांकि रोहिणी के वो क्षेत्र को है, लेकिन जिस एरिया में देखिए वहाँ पर पूरा डेवलपमेंट किया है और अपने फंड से किया है, जबकि केजरीवाल इसमें बाधा बनते हैं। लेकिन रोड भी मतलब विजेंद्र गुप्ता के योग से या सहयोग से बनती है, कोई भी चीज़ यहाँ बनती है। चाहे राजा बिहार में भी रोड बनी है, केजरीवाल तो चाहता था कि ना बने, लेकिन उन्होंने अपने फंड से जबरदस्ती बना। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल रोकते थे, केजरीवाल आरोप लगाते कि मोदी सरकार और दिल्ली के एलजीओ ने काम नहीं करने देते। पूरा झूठ बोलता है ना, जितना कह लो उतना झूठ बोलता है। किसी भी काम को देख लीजिए, सब झूठ बोल करके मैं जमुना साफ कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, काम कोई नहीं किया। और ये विजेंद्र गुप्ता सबसे ज़्यादा काम करने वालों में हमारे। तो आपको क्या लग रहा है जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो बीजेपी की सरकार बनेगी या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी? नहीं, हमारे हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी और मैं चाहूँगा कि विजेंद्र गुप्ता मुख्यमंत्री बने। सर, क्या नाम है आपका? सतीश गोयल। कहाँ से है? यहीं दिल्ली से है। रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है, कौन जीत रहा है? माहौल तो बदलाव का है, परिवर्तन का माहौल है, बीजेपी का माहौल है। मतलब 2 बार से लगातार विजेंद्र गुप्ता विधायक हैं यहाँ से, आपको लग रहा है तीसरी बार भी जीतेंगे? क्योंकि इनका काम है, काम किया उन्होंने, काम किया है, इसलिए जीत जाएंगे। और ये जो कहा जाता है कि यहाँ पे विधायक जी ने अपने फंड से पैसे लगा करके लोगों के लिए काम किए हैं, कोविड के टाइम पे वो लोगों के साथ खड़े रहे हैं, तो वाकई में ये चीज़ें हुई हैं यहाँ पे? तभी तो जीत रहे हैं, तभी तो वो जीत रहे हैं ना, इसलिए ही तो जीत रहे हैं। काम बोल रहा है उनका। और ये जो अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, करप्शन के खिलाफ लड़ करके वो दिल्ली में सरकार बनाए, लेकिन अब उसी करप्शन को लेकर के वो और उनके तमाम नेता सलाखों के पीछे गए, शीश महल बनवा लिया, इस पे क्या कहेंगे? शीश महल तो प्रत्यक्ष उदाहरण है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जब कोविड के टाइम पे दुनिया मर रही थी तो वो शीश महल बनवा रहे थे, जबकि उनकी ज़रूरत थी पब्लिक को तो वो शीश महल बनवा रहे थे। तब कोविड के टाइम में तो उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी। अपनी सरकार से तो आदमी उम्मीद रखता ही है ना, एक मुख्यमंत्री से तो दिल्ली की जनता उम्मीद रखती है ना कि भाई इस महामारी में वो आके हमारी मदद करेंगे, और वो उल्टा शीश महल का प्लान बना रहे थे। तो शीश महल तो दिखाई दे ही रहा है, और एक बोतल के पीछे एक बोतल देते थे दारू की, ये भी सबने देखा है, इसमें क्या। तो 8 फरवरी को नतीजे क्या होंगे? मेरे ख्याल से तो परिवर्तन आएगा। 10 साल वाली आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मुश्किल। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम सिंह है। कहाँ से हैं? मैं यहीं पे रहता हूँ। कैसा काम हुआ 10 सालों में रोहिणी के अंदर?
काम तो अच्छा हुआ, ऐसी बात नहीं है, काम तो अच्छा बढ़िया हुआ। विधायक विजेंद्र गुप्ता है, बीजेपी से काम किया उन्होंने बढ़िया यहाँ पे? काम किए तभी तो आ गए आगे। हाँ। तीसरी बार आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी? देखो जी, काम अच्छा करेंगे तो आएंगे। केजरीवाल पे क्या कहेंगे, उनके शराब घोटाला, शीश महल पे? क्या कह सकते हैं ये उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि विजेंद्र गुप्ता यहाँ से विधायक है, कोविड के टाइम पे लोगों की मदद की है उन्होंने? हाँ जी, की थी। क्या नाम है आपका? पवन। कहाँ से है? यहीं से। क्या है रोहिणी का माहौल है, किसे जिता रहे हैं? जिताना तो ऐसा है, पब्लिक के ऊपर होता है, तो मेरे अकेले बस की तो है नहीं। अब मूड पब्लिक का क्या है, ठीक है ना, वो उनके ऊपर है। अच्छा 10 सालों में विजेंद्र गुप्ता यहाँ से विधायक रहे हैं 2 बार, अगर 10 सालों की कंडीशन की बात करें तो रोहिणी कितनी बदली है? रोहिणी बहुत बदल गई। यहाँ सड़कें आप आई होंगी, कहीं खड्डा नजर आया आपको? नहीं आया। सही है, साफ सुथरा है, ऐसी बात। तो तीसरी बार वही विधायक बन रहे? विधायक अभी मैंने कहा ना, पब्लिक के मूड के ऊपर बात है, अकेले के बस की नहीं है, अभी पब्लिक बताएगी, पर है बढ़िया काम, ऐसी बात। उन्होंने पर्सनली अपने तौर पे रोहिणी का विकास किया है? जहाँ जहाँ गए हैं किया है उन्होंने विकास। और ये जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं काम तो करना चाहता हूँ, एलजी नहीं करने देते, केंद्र सरकार नहीं करने देते। ये राजनीति मामला है, इसमें मैं क्या पता, पब्लिक को तो पता नहीं है क्या अंदर की क्या बात है। वो अपनी जगह ठीक है, ये सब अपनी जगह, ये सब एक क्या बताऊँ भाई, एक माँ के सब बच्चे हैं, है ना सब। तो सबको जो जो वो मिली हुई है जिम्मेवारी, वो कर रहे हैं अपने हिसाब से। वो तो थोड़ा ये तो नोक झोंक तो चलती रहती है इनमें। धनराज यादव। कहाँ से हैं? यहीं से, रोहिणी से। रोहिणी में क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर के? रोहिणी में एक तरफा माहौल है विजेंद्र गुप्ता जी का। बीजेपी? आम आदमी पार्टी? कहीं आसपास नहीं है। लेकिन केजरीवाल तो दावा करते हैं कि वो सरकार बना रहे हैं दिल्ली में। वो तो पता नहीं क्या क्या दावा करता है। उसने तो दारू का दावा किया था, दे ही ना दारू उसने। तो काम के लिए उसका सब झूठे दावे हैं सारे। कोई काम करके दिल्ली में कोई राजी नहीं है, जो काम नहीं करना वो एलजी का नाम ले लेता है। और ये जो अरविंद केजरीवाल करप्शन के खिलाफ लड़ करके सरकार बनाई उन्होंने, अब इसी करप्शन के आरोप में तमाम नेता उनके जेल गए, खुद अरविंद केजरीवाल भी जेल गए, शीश महल भी बनवा लिया। बिल्कुल बनवा लिया शीश महल। अभी तो देखना उसको, और भी बहुत अंदर जाएंगे उसके। जिस दिन फाइल खुलेगी, जिस दिन सरकार आ जाएगी, उस दिन पता लगेगा उसके कितने विधायक अंदर जाएंगे। अच्छा बार बार टारगेट करते हैं बीजेपी को कि हमारे पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा है, खुद को प्रेजेंट करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी से बार बार चेहरा पूछते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन है? बीजेपी का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है। जिस दिन सरकार बनेगी वह देखते रहेंगे। जैसे भजनलाल जी आ गए, सैनी जी आए, ऐसे ही हमारे विधायकों में से एक ऐसे ही चेहरा आएगा, सब देखते रहेंगे। विजेंद्र गुप्ता जी सबसे ऊपर चेहरे हैं। तो 8 तारीख को दिल्ली के नतीजे क्या होने वाले हैं? बीजेपी की 45 सीटें आएगी। मतलब पूर्ण बहुमत? पूर्ण बहुमत। फिर झाड़ू? झाड़ू तो झाड़ू लग गई, झाड़ू पे तो झाड़ू तो साफ होगी बिल्कुल। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश गुप्ता। कहाँ से आप? यही रोहिणी से। रोहिणी क्या माहौल है रोहिणी में? हाँ बहुत अच्छा माहौल है इस टाइम। हमारे विजेंद्र जी ने इतनी हमारी हेल्प करी है शुरू से ही, हम तो बहुत पुराने टाइम से आए हुए हैं और उन्होंने इतना पूरा मतलब हमारी सोसाइटी का नक्शा उस टाइम बिल्कुल घटिया था और इनके ऊपर हमें इतना अच्छा कर दिया, इतना विश्वास हो गया कि हम इनको भूल नहीं सकते, भूलेंगे भी नहीं और भूल भी नहीं सकते। हमारी आंखों के सामने सब कुछ एक एक काम हमारी आंखों के सामने करवाया है। मतलब आप ये कह रही हैं कि 10 सालों में रोहिणी का नक्शा बदल गया है? हाँ बदल दिया, हमारी रोहिणी का नक्शा बिल्कुल बदल के रख दिया और हमारे देखते देखते ही सब कुछ हुआ है। अच्छा आप बात की बड़ी खुशी है, वो हमारी कोई बात नहीं गिराते नहीं है, जो कह के जाते हैं वो करके छोड़ते हैं, करवा के छोड़ते हैं। आपने विजेंद्र गुप्ता और बीजेपी का हाल तो बता दिया, रोहिणी के अंदर आम आदमी पार्टी का क्या हाल है? आम आदमी पार्टी ने तो सब लोगों को बिगाड़ दिया, बच्चों को शराब पिलाता है। अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, लेकिन अब शीश महल में रहते हैं। शीश महल में रहते हैं वो, और उन्होंने जैसे जो कहा उसके बिल्कुल विरुद्ध किया सब कुछ। 10 सालों तक जिस तरीके से विजेंद्र गुप्ता यहाँ से जीते हैं, आपको लगता है इस बार भी जीतेंगे या फिर आम आदमी पार्टी? 100% जीते हुए हैं वो। हमारी पूरी भागीरथी तो उन्हीं की है, बिल्कुल सब कुछ पूरा, और सेक्टर 9 भी पूरा रोहिणी तो उन्हीं का ही है। मैम क्या नाम है आपका? पवन अग्रवाल। कहाँ से है? यहीं से। क्या कहेंगे रोहिणी में आम आदमी पार्टी के चांसेस ज्यादा हैं या फिर बीजेपी के? हो ना हो, हमें तो अपने ही चांसेस है हमें किसी से क्या मतलब, अपने चांसेस हैं। तो आप किसको जिता रही हैं? हमारे तो अपने ही है अपने भाई, हमारे तो अपनी वो है, हम तो पैदाइशी बीजेपी के हैं। अच्छा बीजेपी का काम अच्छा लगता है आपको? हम तो अच्छा लगता है। अच्छा विजेंद्र का भी बीजेपी, हम तो शुरू से ही हैं। आरएसएस का आपने जिक्र कर दिया, राहुल गांधी पता नहीं आरएसएस को क्या क्या कहते हैं। भाई ऐसे जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं
जिनको यही नहीं सुध बुध होती हम बोल क्या रहे हैं, जिनको कॉमन सेंस ही खराब होगी उसका क्या पूछना, उनका क्या कहना। जो भारत की संस्कृति नहीं देख सकता, जो भारत की सभ्यता नहीं जानता, जो वेद शास्त्रों को नहीं जानता, कुछ भी बोल दे, उसको क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, हमने सुना है कि कोविड के टाइम पे विजेंद्र गुप्ता यहाँ से विधायक थे, लोगों की मदद की है। आपने वाकई में देखा लोगों को मदद करते हुए? मदद की है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसी क्रिटिसाइज नहीं है, सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हाल है, इस बार भी जीतेंगे? जीतेंगे, जितने पड़े हैं। और दिल्ली में? दिल्ली में भी हमारे तो हिसाब से हो जानी चाहिए। केजरीवाल सरकार नहीं चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें तो। 10 सालों में कैसा काम किया केजरीवाल? याद कर रहे हो केजरीवाल को? हम तो बिल्कुल भी नहीं याद करते। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो पोस्टर्स लगा रखे हैं ना कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा, ये दिल्ली की महिलाएं कहती है। ऐसे ही तो भाई कंस जैसे होते हैं, वैसे ही तो भाई होते हैं कंस जैसे। भाई को भी तो याद करना चाहिए ना। भाई बन के रहते हैं, अंदर में कंस है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सुलोचना मोदी। किसको जिता रही है रोहिणी से? रोहिणी में 5.5 साल हो गया हमें आके। मैं ज्यादा नेता वो नहीं जानते हैं, लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ भी देख के हमारे कुत्तों के बहुत दिक्कत थी, तो वो कुत्ता मुक्त सोसाइटी हुई है। और अच्छा, हम भी बीजेपी से, मेरे पापा बहुत पुराने बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा काम। ये जो अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों से फ्रीबीज चला रही है, उस पे क्या कहेंगे? फ्रीबीज की राजनीति ठीक है या नहीं? ये इन सब चीज़ों का मुझे नहीं आइडिया, इस सब चीज़ों से आइडिया नहीं है कुछ भी मुझे। मैं तो योग और सत्संग 2 ही चीज़ जानती हूँ, बस इतना पता है कि काम अच्छा हो रहा है बीजेपी की तरफ से। मैम, क्या नाम है आपका? मीनू गुप्ता। कहाँ से हैं? अमरदीप से। क्या कहेंगी 10 सालों में कैसा काम हुआ है? अच्छा ही हुआ सब कुछ बीजेपी सरकार की तरफ से। विजेंद्र गुप्ता यहाँ से विधायक हैं, आपको लग रहा है कि इस बार भी चांसेस हैं उनके? जी हाँ जी। और ये जो कही जाती है कि रोहिणी की सड़कें दिल्ली के सड़कों के मुताबिक ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो अपना निजी फंड भी लगा करके यहाँ पे काम करते रहते, तो ये सच है? हाँ जी, ये सच है। और ये जो अरविंद केजरीवाल महिलाओं के लिए रेवड़ी बांटते हैं, फ्री बस यात्रा, 2100 रुपए, और भी बहुत सारी बातें कहते हैं, केजरीवाल जैसे लोग ही कर सकते हैं। हाँ जी। तो ये जो कहते हैं कि भाई हो तो केजरीवाल जैसा, नहीं, विजेंद्र गुप्ता जैसे। मैम, क्या नाम है आपका? रीटा। कहाँ से हैं? यही रोहिणी से ही। रोहिणी में कैसा काम हुआ है 10 सालों में? विजेंद्र गुप्ता बीजेपी से विधायक हैं यहाँ के। अच्छा काम किया है इन्होंने, सब अच्छा काम, हम तो बहुत टाइम से देख रहे हैं इनको, तो बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि अच्छा करेंगे। अच्छा, वो विधायक होने के साथ साथ दिल्ली में LOP भी हैं, नेता प्रतिपक्ष, तो जो दिल्ली के लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए, तो क्या वो चीज़ें करते हैं? हाँ हाँ, अभी अच्छे से बात करते हैं, कोई भी हमको कोई स्कीम उनको चालू करनी है, कुछ करनी है, वो सब आगे प्रस्ताव रखते हैं। अब वो आगे जो है गवर्नमेंट है वो कितना वो मानती है, पर इनकी पूरी कोशिश रहती है कि हम ये सब अपना रोहिणी वालों को सबको दें यहाँ पे। अच्छा, खासकर ये भी बातें कही जाती है कोविड टाइम को लेकर के कि विजेंद्र गुप्ता यहाँ के लोगों के साथ खड़े थे, लोगों की हेल्प करते थे, तो सच है ये? हाँ जी, हाँ पक्का थे यहाँ, उन्होंने पूरा साथ दिया है यहाँ कोविड टाइम पे, पूरा हेल्प किया उन्होंने लोगों की। तो इस बार क्या लग रहा है, तीसरी बार रिपीट होंगे विजेंद्र गुप्ता या फिर आम आदमी पार्टी? होंगे जरूर होंगे, डेफिनेटली। और दिल्ली में? दिल्ली में भी होंगे, इसी उम्मीद से आगे हम आगे अपना देखते रहते हैं, दिल्ली में भी होंगे पक्का। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मेरे कामों को जनता पसंद करती है। कहने को सब कोई कुछ ना कुछ बोलता रहे, हम लोगों की जो है उम्मीद आस वो पूरी होगी जरूर। क्या नाम है आपका? कृष्णा अग्रवाल। कहाँ से हैं? यह अमरदीप से 16 नंबर से। अच्छा, ये बताइए कैसा काम हुआ है 10 सालों में रोहिणी के अंदर? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विजेंद्र गुप्ता बीजेपी से यहाँ के विधायक हैं, काम किया उन्होंने 10 सालों में? किया। तो आपको लग रहा है कि इस बार भी उनकी वापसी हो रही है चुनावों में? वो तो मुझे नहीं पता, होएगी, मालिक करेगा। और ये अरविंद केजरीवाल जो दावा करते हैं विकास को लेकर के, आपको लगता है? डिटेल में नहीं पता। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रंजन। कहाँ से हैं? यही अमरदीप सोसाइटी से। ये बताइए कि 10 सालों में कैसा काम किया है? बीजेपी से विधायक है विजेंद्र गुप्ता। 10 में 10। बीजेपी के विधायक ही नहीं, आने वाले मुख्यमंत्री हैं, और इतना काम किया है इन्होंने सोसाइटी और गलियों में, मतलब आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, हमने सुना है कि कोविड के टाइम पे भी वो लोगों के साथ रहे हैं, क्या आप मदद किया लोगों की? और उन्होंने संपूर्णा के थ्रू
बहुत मदद किया उन्होंने। एक्चुअली मैं भी फंस गया था गांव में, तो उनको लेटर भेजा, उन्होंने तुरंत व्यवस्था किया, वहाँ से मुझे दिलवाया कि भाई इनको आने का परमिशन दिया जाए कार से, जिसके थ्रू मैं फैमिली के साथ यहाँ आया और अपने क्लिनिक को फिर से कोविड वाले को मदद किया। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार जब से आई है रेवड़ी कल्चर उन्होंने चला रखा है, आपको लगता है देश के लिए या दिल्ली के लिए ये रेवड़ी कल्चर ठीक है? बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली रेवड़ी कल्चर नहीं है, एक सरकारी पैसे को घूस के माध्यम से देने का एक प्रवृत्ति जन्मा रहे हैं, जो हर लोग में डाल रहे हैं कि अब घूस डायरेक्ट न देकर सरकारी पैसे से दिया जाए। ये कल्चर अरविंद केजरीवाल जी ने डेवलप किया है। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से 10 सालों तक विजेंद्र गुप्ता जीतते आए इस सीट से, इस बार जीतेंगे या फिर आम आदमी पार्टी? नहीं, इस बार तो विजेंद्र गुप्ता जीतेंगे ही, साथ में हमारे स्टेट में बीजेपी की सरकार निश्चित आएगी। मतलब दिल्ली में कमल खिल रहा है 100%। का मेरा नाम प्रेम शर्मा है। सबसे बड़ी समस्या हो गई, हमारा एक मानव चौक है, मानव चौक पे वाइन की शॉप खोल दी, चारों तरफ लोगों के घर। आप देखो ये दिल्ली की तरक्की हो रही थी और उस वाइन शॉप को बंद करवाने के लिए हमें कहाँ तक जाना पड़ा। मतलब हमारे बच्चों के लिए सेक्टर 18 के पास में वाइन शॉप खोली गई। तो आप बताओ कि दिल्ली की तरक्की कितनी हो रही है। हमारी डिस्पेंसरी है, उसमें पिछले 5 सालों से कोई काम नहीं हो रहा, मतलब वो पूरी तोड़ दी, नए कमरे बना दिए, अंदर 5 गाड़ियां खड़ी होती थी। आज उस डिस्पेंसरी में कोई पंखा नहीं बचा, कोई कुछ नहीं बचा, सब कुछ लूट मचा दी और उसमें नाम लिख दिया मल्ला क्लिनिक, और एक भी बुरा हाल है, हमारा दवाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये दिल्ली की तरक्की देखो पिछले 5 सालों की। अच्छा, खासकर रोहिणी की बात करें तो रोहिणी में क्या लग रहा है, 10 साल की तरह एक बार फिर से विजेंद्र गुप्ता आएंगे या फिर आम आदमी पार्टी? जब केजरीवाल का पीक टाइम था तब भी वो रोहिणी नहीं जीत पाया, तो अब क्या जीतेगा वो? आप देखो उसका एकदम ड्रॉ नीचे हो गया है। अब वो जो लोगों को कहता था मैं अलग टाइप की राजनीति करूंगा, मैं आरडब्ल्यू को पैसा दूंगा, आरडब्ल्यू लिख के देगी तो बजट पास होगा, सब चीज़ें फ्लॉप हो चुकी हैं। लोगों को उसका सब कुछ पता लग चुका है। कोई आरडब्ल्यू को फंड नहीं दिया, कोई पावर नहीं दी इसने, तो मल्ला क्लिनिक बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, तो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है वो पूरा फ्लॉप। 8 तारीख को नतीजे अलग होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। बीजेपी का एकदम ग्राफ ऊपर जाएगा। धन्यवाद। मैम क्या नाम है आपका? मेरा वीना सबरवाल है। मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ, तो मैं उनके काम के बारे में तो कुछ बता नहीं सकती। अच्छा, आप दिल्ली से हैं? हाँ, दिल्ली से। अगर ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो 10 सालों से केजरीवाल की सरकार रही है, काम कैसा हुआ है? मुझे तो कोई ऐसा खास दिखाई नहीं दिया। कहते हैं स्कूल्स में हुआ, पर कोई ऐसा दिखा नहीं। थोड़े से स्कूल्स का उन्होंने किया, थोड़ा सा उनको अच्छा किया, अपग्रेड किया, लेकिन बाकी तो वैसे ही हैं हालात। और ये जो सड़कों कोई नहीं है। मैं बाली नगर से आई हूँ, वहाँ पे ना कोई डॉक्टर, ना कुछ, ना मोहल्ला क्लिनिक। ठीक करवा दे बस। तो आपके हिसाब से 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो किसकी सरकार बननी चाहिए? बननी चाहिए तो बीजेपी की। अब इनका पता नहीं, ये जो लालच दे रहे हैं लोग आ जाते हैं उस लालच में, बट मैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट। रेवड़ी कल्चर जो अरविंद केजरीवाल ने चला रखा है वो कैसा है? आजकल ये है, लेकिन पता नहीं अब लोगों को फर्क पड़ता होगा, पर मेरे लिए तो नहीं है कुछ। सर क्या नाम है आपका? SP खन्ना। कहाँ से हैं? अमरदीप कौर से। रोहिणी को लेकर के क्या कहेंगे? चुनाव का माहौल है, कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से बीजेपी सर्टेनली जीतेगी। पिछले 10 सालों से विधायक रहे विजेंद्र गुप्ता, काम कैसा रहा है उनका? बहुत बढ़िया, अप्रिशिएबल, काबिल तारीफ। कोई काम उनको कबूला तो उन्होंने मना नहीं किया, आउट ऑफ वे जाके काम कराए एंड ऑन अर्जेंट बेसिस। अच्छा, विधायक होने के साथ साथ विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो एक जो आवाज़ उठानी चाहिए दिल्ली के लोगों के लिए, क्या वो विपक्ष के नेता के तौर पर उठाते हैं? बिल्कुल उठाते हैं, बिल्कुल, पर उनकी चलने नहीं देते ना। जो गवर्नमेंट इन पावर है चलने नहीं देती। ये भरपूर कोशिश करते हैं। अभी जीत के आएंगे सर्टेनली, ये मुझे लगता है चीफ मिनिस्टर तक जाएंगे और दिल्ली को संवार देंगे। तो मतलब 8 तारीख को आप दिल्ली में सरकार बना रहे हैं बीजेपी? बिल्कुल सर्टेनली। और ये जो अरविंद केजरीवाल इतनी सारी रेवड़ी बांटते रहते हैं, उसका क्या होगा फिर? ये सब फिजूल है, कोई फायदा नहीं इनका बांटने का। वो झूठे एक नंबर का मकार आदमी है, झूठ बोल रहा है, सब झूठे आश्वासन है, कोई प्रॉमिस पूरा नहीं होने वाला। ये रेवड़ी बांटेगा, लोग खा के थूक देंगे बस। और उनके शीश महल के बारे में क्या कहेंगे? शीश महल तो बहुत गलत किया उसने। शीश महल जो बनाया वो कोविड का टाइम है, जो कोविड चल रहा था, वो अंदर शीश महल बना रहे थे, लोगों को पता नहीं था। ये पब्लिक का पैसा, पब्लिक एक्सचेकर, सारा पैसा मिसयूज हुआ है, ग्रॉस मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी। अच्छा, कोविड का आपने जिक्र किया, कोविड के टाइम पे यहाँ से विधायक जो विजेंद्र गुप्ता हैं, लोगों के बीच में मौजूद रहे, लोगों की मदद की उन्होंने? बिल्कुल की मदद की उन्होंने। हमारे यहाँ दो तीन केसेस हुए थे, सबको इन्होंने टैकल करवाया, अर्जेंट बेसिस पे उनको ट्रीटमेंट दिलवाया। मैम क्या नाम है आपका? सहमत हूँ, मेरे हस्बैंड है ये, इनसे सहमत हूँ। फिर भी आप अपनी सहमति बता दीजिए। ये मैं मुफ्त की रेवड़ियों में बिलीव नहीं करती। काम चाहिए,
सबसे पहले यंग ब्लड को काम चाहिए, वो जो काम दिलाए हम उसके साथ हैं। तो आज के युवा है वो भटक रहे हैं काम के लिए। रोहिणी से किसे जिता रही हैं? रोहिणी से तो बीजेपी पक्का। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का चांस नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस तो जीरो है, कांग्रेस नहीं।